अस्सलाम वालेकुम। हेलो एवरीवन, वेलकम इन वारसिया उर्दू मीडियम। आज हम ज्योग्राफी का सबक 8 मईशत और पेशे के बारे में सवाल जवाब हल करेंगे। तो यहाँ पर आप देखें, ये सबक का पहला पेज है जहाँ पे सबक नंबर 8 और मईशत और पेशे दिखाया गया है। यहाँ पर बच्चों आप देखेंगे कि 2 जदूल ये पीले रंग के बने हुए हैं। इन जदूलों में खाली जगहों को भरना है। तो मैं आपको इसको भरने का दूसरी जगह स्लाइड पे दिखाती हूँ। तो पहला जदूल है कि दोनों ममालिक के मुख्तलिफ शोबों में मलकियत से मुतालिक जदूल दी हुई है। ब्राज़ील की तरह भारत के बारे में मालूमात पुर कीजिए और जदूल मुकम्मल करके ब्याज में लिखिए। तो यहाँ पर देखिए शोबा और मोहिकमा भरा हुआ है और ब्राज़ील के भी बारे में सब मालूमात भरी हुई है, लेकिन भारत का नहीं है। तो मैंने यहाँ पे भारत के बारे में भी जवाबात दे दिए हैं। ये कॉलम आप इसे को देखकर भर लीजिए। तो चलते हैं दूसरे जदूल की तरफ। यहाँ पर देखें, झील के जदूल में चंद पेशे दिए हुए हैं, इनकी जमात बंदी कीजिए। मुनासिब खाने में साइन का निशान लगाइए। तो यहाँ पर देखेंगे कि अमल है कि टेलीविजन नशरियात, तो इसमें इब्तिदाई, सानवी और सलासी तीनों में से आप किस में डालेंगे? तो इसे सलासी में टिक कर दीजिए। इसी तरह शहद की मक्खियों की अफजाइश, तो इसे इब्तिदाई में टिक करें। काथा और रस्सी बनाना, इसे इब्तिदाई में टिक करें। गुड़ तैयार करना, इसे सानवी में टिक करें। हल के फल बनाना, इसे सानवी में टिक करें। तामीरी काम, इसे सलासी में टिक करें। लोहे की कचधात निकालना, इसे इब्तिदा में टिक करें। मोटर साजी, इसे सानवी में टिक करें। चावल की पैदावार, इसे इब्तिदाई में टिक करें। तदरीस का काम यानी पढ़ाना लिखाने का काम, इसे सलासी में टिक करें। बस और कार चलाना यानी ड्राइविंग, इसे भी सलासी में टिक करें। कयाम व ताम का इंतजाम करना यानी खाने और रहने का इंतजाम करना, तो इसे भी सलासी में टिक करिए। तो ये जदूल मेरे दिए हुए नंबरों से आप इसे मुकम्मल कर लीजिए। तो यहाँ पे देखिए दरसी किताब का पेज नंबर 59 है। तो यहाँ पर लिखा है खाली जगहों को मुनासिब अल्फाज से पुर कीजिए। तो यहाँ पर अलिफ में है कि भारत की फीकस आमदनी ब्राजील से कम होने की वजह। तो इसमें 4 आपको ऑप्शन दिया है, आपको इसके दूसरा नंबर यानी कसीर आबादी को यहाँ पर लिख लेना है, टिक करना है। फिर ब में है ब्राजील की मईशत बिलखुलूस वहां के डैश पेशे पर मुनसर है। तो यहाँ पे भी बच्चों 4 पॉइंट है, आपको थर्ड नंबर यानी सानवी को टिक मार्क लगाना है। और जीम में है कि भारत और ब्राजील दोनों मुल्कों की मईशत डैश किस्म की मईशत है, तो कैसी है? तरक्की याफ्ता है। तो यहाँ पर आप ये सेकंड पॉइंट डालेंगे, तरक्की याफ्ता। तो बच्चों यहाँ पर 3 ही पॉइंट है, लेकिन मैंने 4 एक्स्ट्रा पॉइंट भी आपके लिए निकाल रखे हैं। तो हम उसको दूसरी स्लाइड पे देख लेते हैं। यहाँ पर आप देखें, ये 1, 2, 3 नंबर पे मैंने आपको बता दिया कि कसीर आबादी पहले में, दूसरे में सलासी, तीसरे में तरक्की पसीर। इसी तरह चौथा पॉइंट है कि भारत की रियासत गुजरात डैश में बड़े पैमाने पर नमक की पैदावार होती है, तो इस जगह पे आपको गुजरात लिखना है। इसी तरह 5वें पॉइंट पे ब्राजील से बड़े पैमाने पर डैश की बरामद की जाती है, तो कॉफी की बरामद की जाती है। 6 पॉइंट है भारत की तरह ब्राजील की मईशत भी डैश नौयत की है, तो मखलूत वहां पे आप लिख लीजिए। 7वां पॉइंट ब्राजील डैश बरामद करने में सरे फहरिस्त है, तो काफी। यहाँ पर आपके ये पॉइंट्स आप नोट कर लें। यहाँ पे देखिए मंदरजा झेल सवालों के जवाब लिखिए। तो यहाँ पर 2 सवाल है बच्चों, मैं यहाँ पे पढ़ देती हूँ और जवाब हम इसके बाद देख लेते हैं। तो अलिफ में है ब्राजील की मगरबी हिस्से में कानकनी के पेशे का फरोग कम क्यों हुआ है। बा में है भारत और ब्राजील में जारी माहीगिरी के पेशे में यकसानियत और फर्क बताइए, यानी एक जैसा क्या है और फर्क क्या है। तो चलते हैं सवालों के जवाब की तरफ। तो यहाँ पहला जवाब है, पहले मैं सवाल पढ़ देती हूँ। एक में है कि ब्राजील की मगरबी हिस्से में कानकनी के पेशे का फरोग कम क्यों हुआ है। जवाब का पहला पॉइंट, ब्राजील के मगरबी हिस्से में मादनियात के जखीरे निस्बतन कम पाए जाते हैं। पॉइंट 2, ब्राजील के मगरबी हिस्से में दरियाए अमेज़न की वादी है, यहाँ के घने सदाबहार जंगलात, दुश्वार गुजार इलाके वगैरह जो वजूहात से
इस हिस्से में मादनियात की तलाश और इनके इस्तेमाल पर कुदरती रुकावटें बड़े पैमाने पर मौजूद हैं। तीसरा पॉइंट, इस इलाके में आबादी कम है, इसलिए इस इलाके में मादनियात की तलब बड़े पैमाने पर नहीं है। चौथा पॉइंट, इस हिस्से में आमदोरफ्त की सहूलतें काफी नहीं है, इसलिए ब्राजील की मगरिबी हिस्से में कानकनी के पेशे का फरोग कम हुआ है। दूसरे जवाब की तरफ चलते हैं। यहाँ पे देखिए सवाल 2, भारत और ब्राजील में जारी माहीगिरी के पेशे में यकसानियत और फर्क बताइए। एक जैसा क्या है और फर्क क्या है? तो पहले हम एक जैसा क्या है उसका जवाब देखते हैं कि भारत और ब्राजील में जारी माहीगिरी के पेशे में यकसानियत। तो इसका पहला पॉइंट, भारत और ब्राजील के साहिली इलाके में माहीगिरी के पेशे को फरोग हुआ है। दूसरा पॉइंट, भारत और ब्राजील दोनों ममालिक में खारे पानी में माहीगिरी की जाती है। बा में देखें, भारत और ब्राजील में जारी माहीगिरी के पेशे में फर्क क्या है? तो एक है कि भारत में कई मकामात पर दरिया, तालाब, झील वगैरह के मीठे पानी में माहीगिरी की जाती है, लेकिन ब्राजील की कुदरती साख्त, घने जंगलात, दरियाओं के पानी के बहाव की वजह से मीठे पानी में माहीगिरी को फरोग नहीं हुआ है। इसका दूसरा पॉइंट है कि ब्राजील के करीब गर्म और सर्द समंदरी रौं के मिलाप की वजह से बड़े पैमाने पर प्लांकटन की नशोनुमा होती है। प्लांकटन मछलियों की गिज़ा होने की वजह से इस मुकाम पर बड़े पैमाने पर मछलियां पाई जाती है। ये प्लांकटन बच्चों एक कीड़ा होता है जिसे मछलियां खाती हैं, तो इस वजह से ये यहाँ कीड़े होने की वजह से मछलियां बहुत तादाद में पाई जाती है। इसके नतीजे में ब्राजील में माहीगिरी के पेशे को फरोग हासिल हुआ। इसके बरक्स भारत के करीब इस किस्म के समंदरी रौं का मिलाप कहीं पाया नहीं जाता। इसके बावजूद भारत में माहीगिरी के पेशे को फरोग हुआ है। आगे चलते हैं। वजूहात लिखिए आप। तो यहाँ पर इसका 2 तरह के वजूहात हैं। मैं सवाल पढ़ देती हूँ और जवाब के लिए हम आगे जाएंगे। तो यहाँ पर पहला है अलिफ, ब्राजील की फीकस हामिल जमीन भारत के मुकाबले में ज्यादा है। बा में देखें तो भारत और ब्राजील दोनों मुल्कों में मखलूत मईशत पाई जाती है। तो देखते हैं जवाब। यहाँ पर पहला सवाल है कि ब्राजील की फीकस हामिल जमीन भारत के मुकाबले में ज्यादा है। इसका पहला पॉइंट है कि ब्राजील का कुल रकबा 85,15,770 मुरब्बा किलोमीटर है, जबकि भारत का कुल रकबा तकरीबन 32,87,263 मुरब्बा किलोमीटर है। पॉइंट 2, ब्राजील की आबादी सिर्फ तकरीबन 20 करोड़ है, इसके बरक्स भारत की आबादी तकरीबन 130 करोड़ है। तीसरा पॉइंट, इसका मतलब ये हुआ कि भारत के मुकाबले में ब्राजील का रकबा ज्यादा और आबादी कम है, इसीलिए ब्राजील में फीकस हामिल जमीन भारत के मुकाबले में ज्यादा है। सवाल 2 की तरफ देखते हैं। भारत और ब्राजील दोनों मुल्कों में मखलूत मईशत पाई जाती है। ये बोर्ड का सवालिया है बच्चों, इस पर जरा ज्यादा ही ध्यान दें आप। इसका जवाब का पहला पॉइंट कि मखलूत मईशत में अवामी और निजी शोबे साथ साथ चलते हैं। पॉइंट 2, भारत और ब्राजील में रेलवे, बिजली की पैदावार, लोहा और फौलाद के शोबों के वसाइल की मलकियत और इंतजाम पर बिलखुलूस हुकूमत का कंट्रोल है। तीसरा पॉइंट, भारत और ब्राजील में बैंक, हवाई सफर, सेहत व इलाज, तालीम, मौसलात वगैरह शोबों के वसाइल की मलकियत और इंतजाम का कंट्रोल हुकूमती और निजी अदारों में बटा हुआ है। इस तरह भारत और ब्राजील दोनों मकामात पर मखलूत मईशत पाई जाती है। आगे देखते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों की दर्जे झेल तरसीम का मुताला करके इसका मुख्तसर तजज़िया पेश कीजिए। तो यहाँ पर देखिए लेफ्ट साइड में आप देखेंगे कि ये परसेंटेज आपको बताना है। किसका परसेंटेज बताना है? तो सालसी, सलासी और इब्तिदाई यहाँ पर शोबों से मुंसलिक आबादी का फीसद है, जो ब्राजील और भारत के दरमियान बताना है। यहाँ पे भारत और ब्राजील के दरमियान मजमूई कौमी पैदावार में शोबों का हिस्सा भी आपको सवाल और जवाब के तौर पर बताना है। तो चलते हैं जवाब की तरफ। तो बच्चों यहाँ पर देखें कि दर्जे झेल तरसीम का मुताला करके मुख्तसर तजज़िया कीजिए। तो यहाँ पर जो है हमें परसेंटेज बताना है सलासी, सानवी और इब्तिदाई ब्राजील और भारत के शोबों से मुंसलिक आबादी का फीसद। इसी तरह ब्राजील और भारत की मजमूई पैदावार में शोबों का फीसद। तो जवाब है इसका पहला पॉइंट, भारत में तकरीबन
48.8% आबादी इब्तिदाई पेशे और 24.3% सानवी पेशे और 26.9% आबादी सलासे पेशे से मुंसलिक है। दूसरा पॉइंट है कि ब्राजील में तकरीबन 10% आबादी इब्तिदाई पेशे, 19% आबादी सानवी पेशे और 71% आबादी सलासी पेशे से मुंसलिक है। तीसरा पॉइंट है कि भारत में मजमूई कौमी पैदावार में इब्तिदाई शोबे का हिस्सा 17%, सानवी शोबे का हिस्सा 26% और सलासी शोबे का हिस्सा 57% है। चौथा पॉइंट, ब्राजील में मजमूई कौमी पैदावार में इब्तिदाई पेशे का हिस्सा 5.5%, सानवी पेशे का हिस्सा 27.5% और सलासी शोबे का हिस्सा 67% है। मज़कूरा बाला मालूमात से जाहिर होता है कि भारत की मईशत खास तौर पर इब्तिदाई पेशे पर मुनहसिर है। इसके बरक्स ब्राजील की मईशत का इन्हिसार खुसूसी तौर पर सलासी शोबे पर है। तो यहीं पर हमारा जो है सवाल जवाब का सिलसिला ख़त्म होता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा होगा और सभी जवाबात समझ में आए होंगे। तो बच्चों, अगर आपको समझ में आया, अच्छा लगा, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें, कमेंट भी करें। तो बच्चों, मिलते हैं अगले लेसन के साथ नए सबक के लिए। तब तक के लिए शुक्रिया। बाय बाय, टेक केयर।